राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें करीब 25 राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग लिया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 18 मार्च 1956 को आगरा आगमन के मद्देनजर आज के दिन के महत्व को स्पष्ट व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। इस दिवस पर बाबा साहेब द्वारा प्रबोधय बुद्ध विहार चक्कीपाट बिजलीघर आगरा की स्थापना के अवसर पर समस्त धम्म अनुयायियों व पूज्य भिक्षुगण ने पैदल शांति मार्च बुद्ध विहार, छिपीटोला, नामनेर, प्रतापपुरा चौराहा, ईदगाह, कोतलपुर, डीएम आवास, धौलपुर हाउस, एसबीआई चौराहे होते हुए पुनः बुद्ध विहार पहुंचा। जनसभा में परिवर्तित होकर तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब के बारे में चर्चा हुई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जबकि अन्य वक्ताओं ने 18 मार्च के महत्व व उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बौद्ध में भारत बनाने का संकल्प लिया। ऐसे दिल से समाज की सेवा करने के लिए लोग तैयार नहीं हुए हैं, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से धम्म सेवक संघ का निर्माण किया है और उसका ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। तो यूनिफॉर्म ड्रेस एक पहचान तो हो, जो सेवक हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो मिशन को पूरे देश में, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच तक ले जाना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। तो पहचान ये ड्रेस जो मैं पहन के आपके सामने खड़ा हूँ, ये हमने बनाई और इसकी प्रेरणा हमने ली क्योंकि बाबा साहब ने आरएसएस से पहले 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल का निर्माण किया था और समता सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब एक बहुत बड़ा काम भारत में करना चाहते थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समता सैनिक दल का बाबा साहब ने निर्माण किया था, हम उस उद्देश्य की पूर्ति धम्म सेवक संघ के माध्यम से करना चाहते हैं। तो अभी तो ये हमारा पहला है, इसमें आपको कम उम्र के भी, ज़्यादा उम्र के भी साथी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगले जो प्रोग्राम हमारे होंगे उनमें 12 वर्ष से लेकर और 35 वर्ष के युवा आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उसमें लड़के लड़कियां भी हम कोशिश करेंगे बराबर का रेशियो हमारी बेटियों का भी हो, चूँकि बाबा साहब खुद कहते थे कि किसी भी समाज की प्रगति को अगर देखना है तो उस समाज की महिला से उसको तौला जा सकता है। तो हमें बेटियों को भी तैयार करना है। तो आज हम लोग 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पे हमारा शिविर है और इस शिविर के माध्यम से पूरे भारत में हम धम्म सेवक संघ के साथियों की एक फ़ौज खड़ी करना चाहते हैं, बहुत बड़ी फ़ौज। हमारी कोशिश रहेगी कि अगली वर्ष ये प्रोग्राम हो तो इसी पावन धरती पर लगभग 10,000 लोग यूनिफॉर्म में हों, ड्रेस में हों और ख़ास करके युवा पीढ़ी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को श्रद्धा नमन, तथागत गौतम बुद्ध को और विभिन्न प्रदेशों आए राष्ट्रीय बौद्ध मत के समर्थ और समर्थवान कार्यकर्ता पदाधिकारी। आज आगरा की पावन भूमि पर प्रथम अधिवेशन धम्म सेवक संघ का आयोजन साथ ही आयोजित हुआ है और जैसा कि माननीय धर्म प्रकाश भारती संस्थापक अध्यक्ष जी ने बताया कि अगली बार द्वितीय अधिवेशन जब होगा, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, लेकिन 10,000 लोग उसमें लेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। हम प्रयास करेंगे। अब ये बीज इन्होंने जो आज धम्म सेवक संघ का डाला है, नेपाल में 14 अक्टूबर 2022 को डाला था, जिसमें नेपाल में करीब 22 से लेकर 26% लोग उपस्थित थे और आज ये कार्य आपको दिखाई दे रहा साथियों, ये आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा संघ साथियों से। अधिवेशन में राष्ट्रीय प्रशिक्षण इंजीनियर किशोर बौद्ध ने प्रशिक्षण के माध्यम से बाबा साहेब द्वारा लिखित धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म पर विस्तार से प्रचार डाला। प्रशिक्षण व कार्यक्रम की कार्यवाही 19 मार्च को भी जारी रहेगी, जिसमें प्रशिक्षण में धम्म ग्रंथ के समाज के लिए उपादेयता पर विशेष चर्चा होगी। कार्यक्रम का संचालन मुख्य राष्ट्रीय संगठन सचिव BL चंद्रा ने किया। कार्यक्रम का राजाराम आनंद उत्तर प्रदेश, बादल सिंह बौद्ध मध्य प्रदेश, L आर्य राजस्थान, E रमेश चंद्र बनगोत्रा जम्मू कश्मीर, शीशपाल सिंह चंडीगढ़, ऋषिपाल रवि उत्तराखंड, अंजू बौद्ध बिहार, राम प्रसाद बौद्ध झारखंड, महेश्वर शांडा उड़ीसा, जोगिंदर नाथ सरकार पश्चिम बंगाल, शेषराव घागड़े मुंबई, खेमचंद सोलंकी गुजरात, गौरी प्रसाद उपासक दिल्ली, धर्मपाल तेलंगाना, विजय बौद्ध छत्तीसगढ़, आजाद बौद्ध हरियाणा, JP सिंह उत्तर प्रदेश, गंगा सहित सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागिता हुई।